नमस्कार, जोहार। तुम देखो सीजी बॉक्स। मेरा नाम है दिवेश तिवारी। अब तक अगर तुम छत्तीसगढ़ी के अपन समाचार चैनल सीजी बॉक्स में सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा। का तुम्हें सब्सक्राइब करता तो हमारे बल बार थे। एक पत्रकार साथी के साथ आज बदतमीजी हुई मेकाहारा में। लगातार इस तरह की घटना होती है कि आप कैमरा नहीं ले जा सकते हैं, पत्रकार अंदर नहीं जा सकते हैं। ये कोई आम की आज की बात नहीं है। बाउंसर जो वहाँ पे तैनात हैं वो अपने आप में गुंडे हैं। पुलिस उन्हें संरक्षण दे रही है। पहले पत्रकार से मारपीट होती है, उसके बाद जब पत्रकार वहाँ पहुँचते हैं तब बाउंसर उसी लहजे में बात करता है, फिर गुंडागर्दी करता है। पुलिस वहाँ पे गेट बंद कर देती है। कुछ देर बाद वसीम नाम का जो वहाँ पे बाउंसर है, जिसकी सिक्योरिटी सर्विसेज है, वो आता है अपने 10-15 गुंडों के साथ। पत्रकारों को जान से मारने की धमकी देता है। साफ तौर पे कहता है कि चेहरे छप गए, मार देंगे। उनके साथ एक और व्यक्ति है जिसका नाम सूरज बताया जा रहा है। वो व्यक्ति जो है सूरज साफ कह रहा है कि शहर में चाकू मार दूंगा। तो यानी कि अगर पुलिस का गन का लाइसेंस निरस्त कर देगी तो वो चाकू मारेगा, यानी कि पत्रकार सुरक्षित नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, पुलिस वहाँ मौजूद थी, पुलिस पत्रकारों को रोक रही थी और वसीम सर आप प्लीज चले जाइए अंदर करके वसूल से ले गया। उसके बाद जो है घटनाक्रम में आप साफ देख, आपको जो वीडियो भी दिखा होगा, आप जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें ही आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से वसीम अंदर जाता है, वहाँ की महिला जो स्टाफ है उनको बाहर लेके आता है, वहाँ प्रदर्शन करता है और महिलाओं की आड़ में पीछे गुंडागर्दी करते हैं। पीछे से वीडियो बनाता है, खुलेआम वहाँ पे उसके लोग मारपीट करते हैं, लेकिन पुलिस उसे कुछ नहीं करती, पीछे के दरवाजे से सबको ले जाती है। तो साफ तौर पे यह है कि पत्रकार सुरक्षित नहीं है। क्या जो घटना बीजापुर में हुई वो रायपुर में भी हो सकती है? अगर एक अपराधी जैसा आदमी आम पत्रकारों को जिस तरीके से रोज जो पत्रकार मेकाहारा कवर करने जाते हैं, शहर में घूमते हैं, अलग अलग जगहों पे क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, वो सुरक्षित नहीं है, बात साफ मान लिया जाए। पुलिस वहाँ खड़ी है। पुलिस अगर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती और अपराधी को जिस तरीके से स्वागत कर रही है, जिस तरीके से आओ भगत कर रही है, साफ तय है कि किसी तरीके का संरक्षण उनको प्राप्त है। और आखिर क्या बात है कि मेकाहारा में पत्रकारों को जाने नहीं दिया जाता है? क्या मेकाहारा में कोई गलत काम हो रहा है? क्या गरीबों का दर्द छुपाया जा रहा है? क्या वहाँ पे किसी तरह की कोई तस्करी हो रही है? क्या आखिर ऐसा तो कोई बात नहीं है। वो भी एक आम अस्पताल है, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, हम सब जानते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं वहाँ पर। तो आखिर ऐसी क्या स्थिति हो गई कि पत्रकारों को वहाँ जाने तक नहीं दिया जाता है? और ऐसे आपराधिक तत्व, वसीम जैसे लोग जो उसके गुंडे आते हैं वहाँ पर, वो खुलेआम आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, चले जाते हैं। और स्थिति ये हो गई कि प्रदेश का पत्रकार, सारे पत्रकार रात को आप देख सकते हैं आए हुए हैं या सीएम हाउस के सामने अपनी गुहार लगा रहे हैं। तो चौथे स्तंभ की स्थिति ये है छत्तीसगढ़ में, साफ तरीके से आप देख सकते हैं। हमारी सीधी सी मांग है कि सबसे पहले अस्पताल प्रबंधन के जो लोग हैं वो माफी मांगे। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से वसीम बाबू और उसके लोग आए थे उन पर एफआईआर हो, कार्रवाई की जाए, उसका लाइसेंस निरस्त किया जाए। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात जो ये है वो सामने आपको मैं रख दूं कि पत्रकार प्रदेश में सुरक्षित है नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरी चीज, जब आप अस्पताल कवरेज के लिए जाते हैं तो क्या पत्रकारों के लिए इस तरीके का सलूक होता है? क्या पुलिस जो है पत्रकारों की सुरक्षा के लिए नहीं है? आपराधिक जो टेंडर है, जो आपराधिक आदमी है उसकी सुरक्षा के लिए है? अपने आप में बड़ा सवाल है। भैया सुनने में आया कि वहाँ महिलाओं के द्वारा भी बदसलूकी किया जा रहा था। देखिए, पूरे घटनाक्रम में पहले महिला स्टाफ कहीं नहीं थी। वसीम नाम का जो आदमी है, जिसका बाउंसिंग सिक्योरिटी सर्विसेज चलता है, जो अपने आप में जो बाउंसर्स लेके आए थे सीधे मारपीट की बात कर रहे थे, वो अंदर जाते हैं, महिला स्टाफ से बातचीत करते हैं, बाहर आते हैं, महिला स्टाफ को आगे कर देते हैं, महिला स्टाफ बदतमीजी करती है। ऐसे में जो लोग थे पत्रकार वो अपनी मर्यादा में रहकर पीछे हट गए, एक लिमिट तक थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके की घटनाएं हुई वो अपने आप में साफ है। वसीम नाम का गुंडा आके कह रहा है पत्रकारों को कि तुम्हारा चेहरा छप गया है हमारे आदमियों के दिमाग में, जहां दिखोगे गोली मार देंगे, चाकू मार देंगे। सबसे बड़ी बात, वो आता है बाहर, ये कहता है कि अभी आधे लोग आए हैं, डॉक्टर से भी बात हो गई है, अपने लोगों को कह रहा है कि सब धरने पर बैठ जाएंगे। तो क्या डॉक्टर और मेकाहारा वसीम नाम के गुंडे, वसीम जैसे गुंडे के हिसाब से चल रहा है? ये अपने आप में सोचने वाली बात है। भैया इस घटना के दौरान सुनने में आ रहा है वहाँ पास पुलिस प्रशासन भी मौजूद थी। पुलिस प्रशासन मौजूद थी, सीएसपी थे, टीआई थे वहां पर, मगर पत्रकारों के लिए पूरी व्यवस्था थी कि पत्रकार कहीं से अंदर ना जाए, पत्रकारों की बात सुनी ना जाए, पत्रकारों को साइड कर दिया जाए। मगर जैसे ही गुंडे और उसके गुर्गे आते हैं, उनके लिए पूरी आवभगत की व्यवस्था थी। उनको अच्छे से ले आया गया, वो गुंडागर्दी किए, उसके बाद उन्हें गेट खोल के अंदर कर लिया गया। उसके बाद वो वहां से कब निकल गए किसी को, हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं, जो भी कार्रवाई होगी सब विचार विमर्श करके आगे कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हायर किया गया है प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड द्वारा। हम लोग जब वहां पर पहुंचे हुए तो उनके जो मुखिया थे वसीम बाबू, वसीम जो गुंडा बदमाश है शहर में,
वो अपने 8-10 गुंडों को लेकर के वहां पर पहुंचा और पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी। जब हम लोगों ने उसका विरोध किया तो उसके गुंडे बदमाश हम लोगों को ये बात को कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा नोट कर लिया गया है, शहर में जहां दिखोगे वहां पर हत्या करवा देंगे, उठवा दिए जाओगे, तुम्हारा अपहरण करवा दिया जाएगा। इस तरीके का दुस्साहस दिखाते हुए उन लोगों ने कहा, और वसीम जो गुंडा है वो मेरे कलाई को इस तरीके से पकड़ा और ऐसा इशारा किया कि तेरे चेहरे को स्कैन कर दिया और तेरी हत्या करवा दूंगा। तो ये किस प्रकार का दुस्साहस है। और पत्रकार वहां पर अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। वहां पर सिक्योरिटी जो गार्ड लोग थे जो प्राइवेट कंपनी के, वो वहां पर गुंडागर्दी पे उतर आए थे, महिलाएं गुंडागर्दी पर उतर आई थी और वहां पर पुलिस के अधिकारी भी थे जो वहां पर सिर्फ वसीम और उनके लोगों को अंदर भेज रहे थे। पत्रकारों की सुरक्षा वहां पर किसी प्रकार से नहीं की जा रही थी। जी, वहां पर जो गार्ड था उसने उनके साथ बदसलूकी की, उनको धक्का मुक्की दी, जिसके बाद हम लोग वहां गए थे और उसी दौरान जो है वहां पर बातचीत करने के लिए, चूंकि वो बदसलूकी करके चले गया था और हम लोग वहां पर उठे कि भाई आके आप माफी मांग लीजिए। और हमारे 2 साथी हैं जो अंदर गए, वहां पर बातचीत ही कर रहे थे, तो उसका जो रवैया था वो हेकड़ी दिखा रहा था अपनी, और एकाएक उसने हमला किया। तो फिर उसके बाद ये सब स्थिति हुई है, वहां पर ये भी स्थिति हुई है। इस तरह से वहां पे पत्रकारों के साथ बदसलूकी मारपीट की गई। इसके बाद तो छोड़िए, इसके बाद वहां पर क्या होता है कि जो लोग वहां पर थे, जो सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, वो लोग जो है प्रोवोक कर रहे हैं पत्रकारों को और वो लोग जो है धमकी दे रहे हैं। उनके जो गुंडे लोग हैं जो एजेंसी चलाते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि पत्रकार तुम लोग को हम चेहरा देख लें, तुम लोग का जहां दिखोगे वहां मार देंगे। पुलिस प्रशासन की टीम पूरी थी और पुलिस के सामने खुलेआम ये धमकी दी गई है कि तुम लोग जहां दिखोगे सबका चेहरा यहाँ पर देख लिया गया है और तुम सबको जान से मार देंगे। इस तरह की स्थिति वहां पर हुई। ऐसी इस नौबत आती नहीं अगर वहां पर वो लोग माफी मांग लेते, लेकिन ये कुल मिला के इसका संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है और जिस तरह से लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको किसी का संरक्षण प्राप्त है। और ये जो इनके हौसले बुलंद है, खासतौर पर अगर इतिहास निकाला जाएगा अगर इन लोग का, तो इनके खिलाफ कई प्रकरण मिलेंगे, कई अवैध तरीके के काम मिलेंगे, जिसके कारण इन लोग को संरक्षण प्राप्त है। भैया किन किन मांगों को लेकर यहाँ सब पत्रकार लोग इकट्ठा हुए हैं? यहाँ पर जो पत्रकार पहुंचे हैं सभी की मांग ये है कि जो वहाँ का एजेंसी जो होल्डर है, जो बदसलूकी कर रहा है लगातार, उसकी जो ठेका है उसका निरस्त किया जाए, ब्लैक लिस्टेड किया जाए। इसके अलावा मेकाहारा में जितने पत्रकार हैं वो जाते हैं तो उन्हें रोक टोक क्यों की जा रही है? क्या वहां पर जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी यहाँ पर बात रखी कि भाई क्या वहां पर ऐसी गतिविधि चल रही है जिसके कारण पत्रकारों को हमेशा मेकाहारा में जाने से रोका जाता है? तो कोई रोक टोक ना हो, पत्रकार स्वतंत्र रूप से वहां पर अपनी रिपोर्टिंग कर सके। और जिस तरह से वहां पे माहौल जो बिगाड़ा जा रहा है, वहां की जो एजेंसी होल्डर है, कई शिकायतें हैं वहां पे। हम जब वहां पे थे आसपास में, जिस तरह से हम लोग वहां पर खड़े थे, तो पब्लिक खुद बोल रही थी कि ये लोग बदसलूकी बदतमीजी करते हैं। तो इसे संज्ञान मिले सरकार और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। नमस्कार, जोहार, तुम्हें देखो सीजी बॉक्स में नाम है दिवेश तिवारी। अब तक अगर तुम छत्तीसगढ़ी के अपन समाचार चैनल सीजी बॉक्स में सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा, का तुम्हें सब्सक्राइब करता तो हमारे बल बार थे।